नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्राम पाचौरी के पास से पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को 8 पिस्तौल के साथ किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। वन विभाग ने अफसरों पर हमला करने वाले फरार 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने जताया विरोध, कोरोना का टीका लगाने की मांग। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। पचौरी रोड से पुलिस ने घेराबंदी कर एक मोटरसाइकिल से पिस्तौल की खेप ले जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 8 पिस्तौल भी जब्त की है। ग्राम पाचौरी की पुलिया के पास घेराबंदी कर मोटरसाइकिल के साथ 2 आरोपियों के पास से पुलिस ने 8 पिस्तौल जब्त की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान ने पत्रकार वार्ता लेकर जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पाचौरी से मोटरसाइकिल पर पिस्तौल लेकर जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर घेराबंदी कर पाचौरी की पुलिया के पास 2 युवकों को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। उनसे पूछताछ की तो उनकी कमर पर 2-2 पिस्तौल बंधी हुई मिली और 4 पिस्तौल गाड़ी की सीट में थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 8 पिस्तौल जब्त की है। हम आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पिस्तौल की खेप लेकर जा रहे थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने दोनों पर अपराध दर्ज कर दिया है। ये इनमें से एक आरोपी जो है वो पूर्व में भी इस अवैध का आरोप अपराध में बंद हो चुका है और एक उसका रिश्तेदार है। बाकी इनका आपराधिक रिकॉर्ड हम लोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पुराना आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो उसको संलग्न करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत, इसको तो मैं बहुत कॉस्टली नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा कीमती होगी। हाँ, ये अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। अब इनका पीआर लिया जाएगा। पीआर के बाद इनसे पूछताछ में खुलासे होंगे। टोटल 8 पिस्टल मैगजीन के हमें तो क्या सप्लाई के लिए कई लोग ऑर्डर करते हैं, कई लोग बनाते हैं, तो लीगल मार्केट जो है उसके लिए है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल के पिता के शोक पर परिजनों ने सांत्वना देने बुरहानपुर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल के पिता के शोक पर परिवार को सांत्वना देने के लिए आज बुरहानपुर पहुंचे। रेणुका कृषि उपज मंडी परिसर में हेलीपैड बनाया गया था। वहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय महासचिव का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया और एग्जिट पोल को नकार दिया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लधवे, पूर्व महापौर अतुल पटेल, अनिल भोसले, विजय गुप्ता, विनोद पाटिल, विठल कोसे, अमोल भगत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। ग्राम गागरला में नीम सेठी में वन विभाग के अफसरों पर हमला करने वाले 8 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों का जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। बुरहानपुर जिले के ग्राम नीम सेठी गागरा में अतिक्रमणकारियों द्वारा प्रशासनिक हमले पर हमला करने के बाद फरार हो गए थे। आज 8 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया। वन विभाग के जलील खान ने बताया कि 10 माह पूर्व वन अमले पर हमला कर ये सभी आरोपी फरार हो गए थे। आज 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों का जिला अस्पताल में मेडिकल करवाकर न्यायालय में पेश किया। हम आपको बता दें कि घाघरा नीम सेठी के जंगल में अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था। प्रशासन द्वारा समझाइश देने के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने प्रशासनिक अमले पर हमला कर दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी और अफसर घायल हुए थे। तब से ये सभी अतिक्रमणकारी फरार थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। आज 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये वन विभाग के जो विभिन्न 10 माह से जो आरोपी फरार थे, उन आरोपियों को आज सुबह ग्राम छिरवा पिपलो थानागत अंतर्गत क्षेत्र से गिरफ्तार किया है, जो कि घागरला से जो जंगल लगा हुआ है, नीम सेठी का जंगल, उस क्षेत्र में इन्होंने सामूहिक रूप से अतिक्रमण करने के उद्देश्य से कटाई की थी। उन आरोपियों को पकड़ा गया है। कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? ये 3 वन अपराध प्रकरणों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने कोरोना का टीका नहीं लगने से नाराज होकर आज नीलामी बंद कर दी थी। समझाइश के बाद व्यापारियों ने किसानों का माल खरीदना शुरू किया। रेणुका कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने आज कोरोना का टीका नहीं लगने से नाराज होकर विरोध दर्ज करते हुए नीलामी बंद कर दी। किसी तरह मंडी प्रशासन की समझाइश के बाद नीलामी शुरू हुई और किसानों की उपज को व्यापारियों ने खरीदना शुरू किया।
व्यापारी संजय शाह ने बताया कि मंडी में कर्मचारी और व्यापारी रोजाना महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की उपज खरीद रहे हैं, जिससे यहां पर संक्रमण बीमारी का खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने व्यापारी और कर्मचारियों को भी कोरोना का टीका लगवाना चाहिए। इसके चलते आज विरोध करते हुए नीलामी बंद की गई थी, लेकिन मंडी प्रशासन की समझाइश के बाद फिर से व्यापारियों ने किसानों की उपज खरीदना शुरू किया। व्यापारियों का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा हमें टीके नहीं लगाए जाता है तो हम माल नहीं खरीदेंगे। तो ये था कि मंडी कर्मचारी और मंडी के व्यापारियों को भी वैक्सीन का जल्दी से जल्दी लगना चाहिए डोज, क्योंकि यहाँ क्या है, सब व्यापारियों किसान लोग बाहर से भी आ रहे हैं माल लेने के, तो जिससे कि हमारी जान को खतरा है। ग्राम सारोला में गुमटी हटाने की बात को लेकर गांव के ही पिता पुत्र ने पति पत्नी पर लट्ठे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पति पत्नी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। जिले के ग्राम सारोला में गुमटी हटाने की बात को लेकर गांव के ही पिता पुत्र ने गुमटी मालिक और उनकी पत्नी पर लट्ठे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पति पत्नी को 108 की मदद से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सारोला निवासी दीपक चोपड़े गांव में पान की गुमटी लगाता है। गांव में रहने वाले रविंद्र चौधरी ने दीपक से गुमटी हटाने के लिए कहा। गुमटी नहीं हटाने पर रविंद्र ने दीपक और उसकी पत्नी पर लट्ठे से हमला कर दोनों को घायल कर दिया। दोनों पति पत्नी का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। घायल पति पत्नी ने इनकी शिकायत शिकारपुरा थाने में की है। सर, ये दुकान से लेकर विवाद हुआ। शासकीय पे हमारी दुकान है और आर्मी में रविंद्र चौधरी है। वो बोलता आर्मी में मेरे को खून माफ है, बोले आपकी दुकान अगर नहीं हटाई तो बोले तेरे को मर्डर कर डालूंगा, बोले मैं। उन्होंने मेरे को मारपीट की मेरे घरवाले के साथ, मेरे साथ, और मेरा हाथ फ्रैक्चर कर डाला। नियामतपुरा क्षेत्र की आंगनवाड़ी में सेक्टर सुपरवाइजर के नेतृत्व में आज शौर्य दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं को लिंगानुपात के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। नियामतपुरा क्षेत्र में सेक्टर सुपरवाइजर मंजूश्री ठाकुर के नेतृत्व में शौर्य दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं को शौर्य दिवस के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही लिंगानुपात पर मंजूश्री ठाकुर ने महिलाओं को जानकारी दी और बच्चे के जन्म पर उत्साह बनाने की महिलाओं से अपील की। तो वहीं शिव कुमार सी प्रतिमा के पास स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर भी शौर्य दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को लिंगानुपात के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में जागरूक किया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मौजूद थी। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सौर दल का हमारे यहाँ प्रशिक्षण है 1 दिवसीय, तो वो चल रहा है हमारे यहाँ पर। सौर दल के अंतर्गत हम लोग लिंगानुपात विषय पर सौर दल के सदस्यों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो इस कड़ी में CDPO मैडम के द्वारा महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, सौर दल के सदस्यों को। कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है यहाँ? 24 आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं और एक अध्यक्ष है उनका प्रशिक्षण है। उद्योग नगर के कुंज बिहारी प्रोसेस के मजदूर आज ठेकेदार द्वारा मजदूरी पर नहीं रखने से नाराज होकर टिफिन लेकर कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। उद्योग नगर के कुंज बिहारी प्रोसेस के मजदूर आज टिफिन लेकर कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। मजदूरों का कहना है कि हमने ठेकेदार की जनसुनवाई में शिकायत की थी, जिसको लेकर ठेकेदार ने हमें मजदूरी पर नहीं रखा और हमें भगा दिया, जिससे नाराज होकर सभी मजदूर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और परिसर में ही बैठ गए। मजदूरों ने ठेकेदार की श्रम अधिकारी से शिकायत की है। मजदूरों का कहना है कि ठेकेदार यूपी के मजदूरों से प्रोसेस में मजदूरी करवा रहा है और हमें रोजगार नहीं दे रहा, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण करना बड़ा मुश्किल भरा हो गया है। यदि ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे कर्मचारियों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गए थे, ठेकेदार अपना गेट पे खड़ा था, वो बोले भाई अभी ड्यूटी पे सेट ने मना करा हुआ रखने का, सेट से बात करो जब भी काम पे रखेंगे। कौन सी प्रोसेस है ये? कुंज बिहारी प्रोसेस। 4 दिन गए थे हम, तो हमने कल शिकायत करा था, तो बोले भाई सेठ बोल रहे काम पे उनको रखो। ग्राम चुलखान में 25 वर्षीय युवक पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। ग्राम चुलखान में 25 वर्षीय युवक पर आवारा कुत्तों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक को परिजनों की सहायता से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम चुलखान में रहने वाला संदीप घर के आंगन में सो रहा था। इसी दौरान आवारा कुत्तों ने युवक के पैर पर हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया। युवक का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। शासकीय सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में आज माली समाज जनों द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। शासकीय सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में आज माली समाज जनों द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। जयंती को लेकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जय घोष लगाए गए।
समाज के सुधाकर महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज समाजजनों द्वारा 142वीं जयंती के अवसर पर शासकीय सावित्रीबाई फुले कन्याशाला स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जय घोष लगाए गए और उन्हें याद किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। ओमकारेश्वर से बुरहानपुर पहुंचे कावड़ियों का समाजसेवी राजेश ठाकुर ने स्वागत कर कावड़ियों को जलपान करवाया। बहादुरपुर और ग्राम अजनाड़ में कवाड़िये महाशिवरात्रि को लेकर मां नर्मदा का जल लेकर बुरहानपुर पहुंचे। समाज सेवी राजेश ठाकुर द्वारा सिंधी बस्ती में कवाड़ियों का स्वागत कर उन्हें जलपान करवाया गया। हम आपको बता दें कि महाशिवरात्रि को लेकर यह सभी कावड़िये मां नर्मदा का जल लेने के लिए बहादुरपुर और अजनाड़ से ओमकारेश्वर पहुंचे थे। ओमकारेश्वर से आज पैदल बुरहानपुर पहुंचे। इनका सिंधी बस्ती में समाज सेवी राजेश ठाकुर द्वारा स्वागत कर जलपान करवाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कावड़िये मौजूद थे। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्राम पाचौरी के पास से पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को 8 पिस्तौल के साथ किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के परिवार को सांत्वना देने के लिए वन विभाग ने अफसरों पर हमला करने वाले फरार 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने जताया विरोध, कोरोना का टीका लगाने की मांग। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।